रुपए की तारीखी बेकदरी डॉलर ने अगले पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान 18 रुपए 79 पैसे का बड़ा इजाफा। अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 286 रुपए तक पहुंच गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास जारी। इजलास में सदर और गवर्नर KP से मुशावरत करने पर गौर। वजारत दाखिला और वजारत खजाना को खत लिखने पर भी गौर किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से फैसला दिया है कि हम इस हुक्म के पाबंद हैं। जस्टिस रूहुल अमीन के रिमार्क्स कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गवर्नर को इलेक्शन की तारीख का पाबंद किया गया है। अगर अमल नहीं होता तो फिर अदालत से रुजू करें। इस्तीफों की मंजूरी क्या बच्चों का खेल है? पेशावर हाई कोर्ट के जज PTI अरकान पर बरहम। रिमार्क्स दिए, पहले स्पीकर के पास जुलूस लेकर जाते हैं इस्तीफे मंजूर करो और अब कहते हैं वापस लेने हैं। PTI मेंबरान की 16 मार्च को इलेक्शन मुलतवी कराने की अपील मुस्तरद। कल इस केस को कोई और बेंच सुनेगा। जज के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुर्रम नवाज, असद उमर और अली नवाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। सूबाई इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर होगा। वज़ीर कानून ब्रीफिंग देंगे। बिजली के हालिया तवील ब्रेक डाउन पर पावर डिवीजन को रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तवानाई बचत प्लान, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस पर ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल। कमर्शियल एरियाज में बिजली के नर्ख दुगना करने, नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के ड्राफ्ट बिल पर काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक ली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दाल हुकूमत में 120 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म। इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। वफाकी हुकूमत को यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से भी रोक दिया। मुस्तकबिल में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाना हो तो हुकूमत इलेक्शन शेड्यूल से पहले आगाह करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। हल्का बंदियों से मुतालिक दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। इदारों के खिलाफ हिर्जा सराई केस। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शेब को मुकदमे से बरी कर दिया गया। अदालत का फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड का 27 फरवरी का फैसला कलअदम करार दे दिया। इल्जाम साबित करने के लिए कोई मुसद्दिका सबूत मौजूद नहीं जो रिमांड के लिए काफी हो। अदालत के रिमार्क्स। इमरान खान ने अमजद शोएब की हवालात में बंद तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। बोले, इख्तिलाफी राय का गला घोटने के लिए मुअज़्ज़ज़ और मुहिब वतन पाकिस्तानी पर बगावत का इल्ज़ाम थोप कर जिंदान में डाल दिया गया। मुजरिमों की इस इम्पोर्टेड सरकार और उनके सरपरस्तों के हाथों हम जिन पस्तियों में गिर चुके बतौर पाकिस्तानी ये सब देख कर शर्म आती है। ये इक़्तिदार से चिमटे रहने की मायूस कुन ख्वाहिश है। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में इमरान खान की 9 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अबूरी जमानत 1 लाख मुचल्को के एवज मंजूर की गई। जमानत की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। शेख रशीद के खिलाफ आसिफ जरदारी के खिलाफ मतनाज़ बयान के केस में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। नई तारीख 21 मार्च मुकर्रर। PTM में फूट पड़ गई। शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं 30 अप्रैल तक अहम खबर दूंगा। हुक्मरान अदालती फैसला दाव पर लगाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए है। कल लाल हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। अटॉर्नी जनरल और खिलाफ वर्जी कानून ने गलत राय देकर अपनी और हुकूमत की सुबकी करा दी। हुकूमती वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल को नाहली और बददियानती पर घर भेजे। फवाद चौधरी की तनकीद। बोले, रहनुमा तहरीक इंसाफ ने बिजली के हर यूनिट पर 3 रुपए 23 पैसे सरचार्ज को जुल्म करार दे दिया। ऑडियो लीक का मामला। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार सबूत नहीं दिए। ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी साथ नहीं लगाया गया। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
IMF का दबाव, स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मॉनिटरी कमेटी का इजलास मार्च के वस्त में शेड्यूल था। शरह सूद में 2% तक इजाफे का इम्कान। नेपरा में मुआखिर शुदा अदायगियों का बोझ अवाम पर डालने के मामले पर समाअत। नेपरा ने इजाफी सरचार्ज की मंजूरी वजारत तवानाई की कानूनी राय से मशरूत कर दी। चेयरमैन नेपरा कहते हैं इस सरचार्ज को मुस्तरद या मंजूर करने का इख्तियार ही नहीं। बिजली कंपनियों की नाअहली का सार्फिन पर बोझ डालने का कोई जवाब नहीं। की इलेक्ट्रिक सार्फिन को जोर का झटका लगाने की तैयारियां। बिजली ₹1.55 से लेकर ₹4.45 फी यूनिट महंगी करने का फैसला। 700 यूनिट्स वाले सार्फिन के लिए ₹3.02, आरजी सार्फिन के लिए ₹4.45 महंगी होगी। सहमाही बुनियादों पर बिजली की कीमत ₹1.55 बढ़ाई जाएगी। महंगाई के सताए अवाम के लिए रमजान का तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत घी ₹115 फी किलो महंगा, कीमत ₹490 हो गई। BISP के मुस्तहिकीन घी की कीमतों में इजाफे से मुस्तशना हो गए। अदालती बेंच के फैसलों से मर्जी का मतलब अखज़ किया जा रहा है। हुक्मरान अदलिया को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की लाहौर हाईकोर्ट बार के 9 मुंतखब ओहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, PDM को इलेक्शन के नाम से सियासी मौत नजर आ रही है। आला अदलिया और मुआज़िर जज साहिबान के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू का मामला। मरियम नवाज के खिलाफ शेखुपुरा थाने में कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन नैब की तैनाती रुकवाने की दरख्वास्त दायर। PTI अरकान की कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल है। नए ओपोजिशन लीडर की तैनाती तक चेयरमैन नैब का तकर्रुर रोका जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने PTI अरकान कौमी असम्बली की बहाली के अहकामात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अवाम का मसला इलेक्शन नहीं, महंगाई है। PTI अदालत बाद में जाती है, रिलीफ पहले मिल जाता है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मौजूदा महंगाई की जिम्मेदार PTI की हुकूमत है। नाअहलों की बारात ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाला है। सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हल्का बंदियों पर अब भी एतराज। रहनुमा MQM फारूक सत्तार बोले, कराची की आबादी किसी भी तरह 4.25 करोड़ से कम नहीं। सिंध हुकूमत मसला हल करे, घरों में रहने वाले लोगों की गिनती की जाए। तमाम जमातें मर्दमशुमारी के हवाले से आगाही दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जालसाजी रोकें, 11 UCs में इंतखाबात करवाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का मुतालबा। कहा 6 UCs में दोबारा पोलिंग में जमात इस्लामी उम्मीदवार जीता। मर्दमशुमारी का सिस्टम भी बैठ गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 माह जारी रखी जाए। कराची की मेयरशिप कोई केक नहीं जो तश्तरी में रखकर जमात इस्लामी पेश करते हैं। सईद गनी का बयान। बोले, जमात इस्लामी जमहूरी सोच अपनाए, धौंस धमकी का जमाना गुजर चुका। जमात इस्लामी सिर्फ आमरों के दौर में मेयरशिप पर काबिज हुई। दोबारा गिनती से जमात इस्लामी का घबराना ही सवाल उठा रहा है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों की इलेक्शन से काम पे टांग रही है। PTI रहनुमा उस्मान डार की एंटी करप्शन की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इदारों की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराए। हुक्मरानों ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए नैब कवानीन में तरमीम की। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ओहदे से मुस्ताफी। ट्वीट में तस्दीक। मोहम्मद सादिक ने अफगानिस्तान के लिए बतौर नुमाइंदा खुसूसी पाकिस्तान तकरीबन 3 साल खिदमत सरअंजाम दी। मरी और तलागंग की जिले हैसियत खत्म करने से मुतालिक निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी की हिदायत कर दी। मरी में जारी तरक्याती स्कीमों और फंड्स रोकने से मुतालिक जवाब के लिए इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई।
में जेर तामीर फ्लाईओवर का पिलर गिर गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। एक हफ्ते में जेर तामीर मंसूबे पर पेश आने वाला ये दूसरा वाकया है। चेयरमैन सीडी और कमिश्नर इस्लामाबाद मौका पर पहुंच गए। तहकीकात जारी। कश्ती हादसा, 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुकदमे में मजीद 6 मुल्जिमान नामजद। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स को गुजरात और कोयटा अरब से अली से गिरफ्तार किया गया। दोनों ने 6 नौजवानों को लीबिया और फिर इटली ले जाने के लिए 94 लाख रुपए लिए थे। रहीम यार खान में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम। मुसाफिर ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। मुल्जिमान की फायरिंग, एक एहलकार जख्मी। वाक़े का मुकदमा थाना कोट सब्जल में दर्ज। रेलवे हुकाम के मुताबिक वलहार रेलवे स्टेशन के करीब तकरीबकार रेलवे ट्रैक को खोल रहे थे। लतीफ आफरीदी कातिल केस में नामजद 3 मुल्जिमान की पूरी जमानत खारिज। अहाते अदालत से गिरफ्तार। मुल्जिम जाकिर, फवाद और आदिल एडवोकेट कत्ल केस में सहूलतकार थे। इस्तगासा के दलाल, मरकजी मुल्जिम अदनान आफरीदी पहले ही मौका वारदात से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुसाबकती कमीशन मुख्तलिफ कंपनियों पर आयद अरबों रुपए के जुर्माने वसूल करने में नाकाम। 14 साल में सिर्फ 15 करोड़ 28 लाख 40 हजार वसूल किए जा सके। जराये के मुताबिक मुसाबकती कमीशन 74 अरब 27 करोड़ से ज्यादा रकम वसूल करने में नाकाम रहा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अदालतों के बाहर मुजाहरों पर पाबंदी आए। तखरीबकारी के खदशात के पेश नजर अहकाम जारी किए हैं। अदालतों में सिर्फ वकला, सहाफियों और मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाजत। अमरीकी सदर जो बाइडन को टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का इख्तियार मिल गया। अमरीकी पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा अमूर ने बिल की मंजूरी दे दी। राय शुमारी में बिल के हक में 24, मुखालफत में 16 वोट डाले गए। डेमोक्रेटिक की मुखालफत कहते हैं कि माहिरीन की राय और बहस किए बगैर जल्दबाजी में ये बिल मंजूर किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और कहीं कहीं बारिश और जालाबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। छोटी बहर के बड़े शायर मारूफ शायर नासिर कासमी को दुनिया से गए 51 बरस बीत गए। बेहतरीन नगमे और गजलें आज भी ज़बान ज़दे आम।